किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा नसीब खराब है, तो मैं कुछ भी कर लेता हूँ, असफल ही रहता हूँ। आप जो बातें बताते हैं ठीक है, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदल सकता। मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा भविष्य मेरे नसीब के ऊपर टिका है, और जो कि मेरा नसीब बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि बचपन से मुझे हमेशा दुख, दर्द, पेन यही मिला है। हार, बहुत कठिनाइयों से ज़िंदगी निकल रही है बचपन से, तो अब क्या ही हो जाएगा मेहनत करने से। मैंने उसको समझाया कि ज़िंदगी हमेशा दो एक्सपेक्ट पे चलती है। तुम अच्छा जीवन, तुम एप्पल आईफोन, तुम सैमसंग का फ़ोन, तुम अच्छी गाड़ी, तुम अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हो? क्या है इसका ज़रिया? इसका ज़रिया है मेहनत और नसीब। आपने सुना होगा नसीब ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, नसीब काम करता है भाई, बिल्कुल एक्सेप्ट, झुटला नहीं सकते हैं कि कोई कम मेहनत में भी बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, और कोई अथक प्रयास करता रहता है और फिर भी मिट्टी में मिला रहता है, मिट्टी में समाया रहता है, नहीं उसको वो चीज़ें मिलती जिसका वो हकदार है। होता है ये, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बट मैंने जो बोला दो चीज़, मेहनत और नसीब। अगर तुम मेहनत, देखो मेहनत करना बहुत बहुत कठिन परिश्रम है ये आज के जीवन में। हर इंसान चाहता है कि मैं मेहनत ना करूं, हर इंसान चाहता है कि मुझे शॉर्टकट मिल जाए, हर इंसान चाहता है कि दिमाग को ज़्यादा ना चलाना पड़े। हर इंसान क्यों क्यों चाहत है ये उसके अंदर? क्योंकि ये चाहत उसके अंदर, जैसे जैसे ये जीवन बदल रहा है, एक नई दुनिया का प्रारंभ हो रहा है। ये दुनिया हमें क्या सिखा रही है? ये जो हम एलईडी लाइट्स हमारे आंखों में पड़ती है, ये जो हम स्मार्टफोन की लाइट हमारे आंखों में पड़ती है, इससे क्या हमारे जीवन में कुछ बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। असल मायने में बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं ऊपर हमारे, जो हमें कठपुतलियों की तरह खिलाते हैं। बट हम उस लेवल में नहीं जा सकते, हम भगवान नहीं बनना चाहते। और मैं भी कहता हूँ कि कोई भगवान नहीं बने। हमें अपने जीवन में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा एरिया चाहिए कि मेरा घर, चैन की रोटी, बीमारी हो तो इलाज, घूमने के लिए गाड़ी, और मन के अंदर एक शक्ति हो जिसके लिए मेरे बैंक में बैलेंस। बस इतनी चीज़ें चाहिए। हमें भगवान नहीं बनना। इस दुनिया में स्मार्टफोन क्यों बनाया गया? इस स्मार्टफोन में क्यों स्नैपचैट डाला गया, व्हाट्सअप डाला गया, इंस्टाग्राम डाला गया? ये सारी चीज़ें हमें हैक करती हैं, हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं। तुमने देखा होगा कि स्क्रॉल करने की आदत लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये एक पैटर्न है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मैं जो सवाल मैंने आपको बताया शुरू में कि किसी ने मुझसे किया कि नसीब नसीब नहीं है, तो मैंने उस बंदे को सिखाया कि आज अभी तक तूने कठोर परिश्रम नहीं किया। आप बताइए कि आपने कब कठोर परिश्रम किया? आपने कब, आपको क्या बनना था बताइए? आपको एएसओ बनना था, एसडीएम बनना था, आपको दरोगा बनना था, आपको लेखपाल बनना था, आपको क्या बनना था? क्या आपने उसके लिए अथक प्रयास किया? अथक प्रयास का मतलब समझते हैं? अथक प्रयास। सच्चाई से रूबरू होइए, भागिए मत, सच का सामना कीजिए। आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करना है, आपको सीबीआई इंस्पेक्टर बनना है, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, आपको अपना घर चाहिए, ये सच है। तो इसके लिए सच ये भी है कि कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम क्या? हम भाग रहे हैं उस चीज़ से कि नहीं नहीं, हमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, हमें सिलेबस नहीं पढ़ना, हमें पूरे पेपर मत लगाओ, हम 6 घंटे रोज नहीं कर सकते हैं, बस हमें कोई क्यों शॉर्टकट? अरे मेहनत कर भाई, लड़, जिद्दी बन। जब तुझे पता है कि तेरा नसीब तेरा साथ नहीं दे रहा है, तो कम से कम तेरे हाथ में जो मेहनत है वो तो कर। बैठ जा चेयर पे, बैठ जा अपने रूम के एक कोने पे, और सारे रिलेशन, सारे कनेक्शन खत्म कर दे। समय आने पे कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन काम नहीं आता है। ये परफेक्ट बात मैं बोल रहा हूं आपको। काम क्या आता है? बैंक में पड़ा हुआ पैसा, बस। सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ पैसा, और कुछ काम नहीं आता। देख लेना, तुम आजमा लेना। आज हो सकता है तुम अभी टीन एज में हो, तुम 18, 16, 17 में हो, तुम्हें ये सारी जानकारी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जब तमाचा पड़ेगा जिंदगी का, समय का, बेकार सी जिंदगी जब तुम्हारे जीवन में बेकार समय चलेगा ना, तो तमाचा पड़ेगा, और तब तुम्हें याद आएगा कि यार कोई तो साथ दो। जब तुम फोन मिलाओगे कहीं, भाई 500 रुपये लगा दे, भाई 5,000 लगा दे, ए बहन मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरे दोस्त यार, मेरे पापा एडमिट हैं यार, मुझे हेल्प चाहिए। कोई साथ नहीं देगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि यार मैंने क्या कमाया, क्या किया। असल मायने में तुम्हें कमाना पड़ेगा, चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम लड़का हो। तुम्हें अगर अपने वसूल पे जीना है, तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड में जो मैंने तुम्हें बताया कि एक छोटी सी संरचना,
अपना घर, अपनी गाड़ी, बैंक में बैलेंस, हिम्मत, जीने की इच्छा, अच्छा खाना, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें कमानी पड़ेंगी। और इसके लिए कठोर परिश्रम। कठोर परिश्रम क्या? जो चीज़ बनना है उसको ग्रैब करो, पकड़ के रखो कि उसको मुझे निकालना है, इस एग्ज़ाम को मुझे क्रैक करना है। फिर उसके आगे पीछे मत देखना। तुम ये मत देखना कि दुनिया में क्या चल रहा है, चलने दो। कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कोई पेड कोर्स दे रहा है, कोई किताबें छाप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं भटको। असल मायने क्या है कि तुम भटक रहे हो, भटकाया जा रहा है, क्योंकि कोई एक इंसान है जो अपने फायदे के लिए तुम्हारा नुकसान कर रहा है। कोई एक इंसान, वो इंसान के नाम अनेकों हैं। वो यूट्यूब टीचर के माध्यम से हो सकता है, वो तुम्हारे दोस्त के माध्यम से हो सकता है, वो तुम्हारी किताबों के माध्यम से हो सकता है, वो तुम्हारे मन के अंदर जो इच्छा जागती है ना कि सो लो, आराम कर लो, शॉर्टकट मिल जाए, कम मेहनत में हो जाए, लेटे लेटे पढ़ लेता हूँ, मुझे इतने सारे पेपर नहीं लगाने, मैं बस ये कर लेता हूँ, वो सब अनेकों नाम है उस चीज़ के। उन सभी नाम को नष्ट कर दो और दर्द को झेलने की शक्ति अपने अंदर जगा लो। वो है तुम्हारे अंदर, तुम झेल सकते हो। एक जगह लगातार एक एक बूंद पानी गिरता है तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। जानते हो ना, इस प्रैक्टिकल को करके देखा है ना तुमने। तुम कैसे करके देख सकते हो? इसके लिए तो सालों लगते हैं। तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने सुना तो होगा। तुम कभी गाँव में, कभी किसी नल के नीचे, कभी किसी जगह तुमने देखा तो होगा जहाँ पानी गिरता है वहाँ नीचे पत्थर में भी छेद हो जाता है। लेकिन उस पानी को अगर एक बार मग्गे में डाल के पत्थर पे डालो तो क्या छेद होगा? नहीं होगा। उसी तरीके से मेहनत है। अपने पूरे दिनचर्या में 24 घंटा में तुम 3-4 घंटे भी अगर प्रतिदिन देते हो तो तुम उन सभी लोगों को हरा सकते हो जिनसे तुम डर रहे हो कि यार लोग तो इतना आगे निकल गए हैं, लोगों को तो ये आता है, लोग तो इतने सालों से लगे हैं। कुछ मत सोचो। तुम कछुए हो, एक्सेप्ट दिस कि हाँ जी मैं कछुआ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं गधा हूँ, मैं गधी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन मैं आज से, अभी से शुरू कर रहा हूँ, अपना संकल्प ले रहा हूँ कि मैं करूँगा, मैं पढ़ूंगा, मैं रोज़ पढ़ूंगा, मैं उसी टाइम पे, उसी समय पे, उसी उसी जिद के साथ पढ़ूंगा। मुझे अपनी गरीबी दूर करनी है, मुझे ये सरकारी नौकरी लेनी है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। बस हारो मत, थको मत, उठ के बैठो, लिखो। देखो, मेहनत का विकल्प नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। परिश्रम, कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। जिस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो उस एग्ज़ाम के एक एक प्रश्न जो पुराने पेपर हैं तुम्हारी आंखों के सामने से जाने चाहिए। और अगर तुमने एक एक प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से नहीं बनाया, तो तुम उसके काबिल नहीं हो। तुम उस चेष्टा को बंद कर देना, वो चेष्टा निकाल देना अपने शरीर के अंदर से कि मुझे ये बनना है। क्यों बनना है भाई? वो एग्जाम तुमसे कह रहा है, क्या तूने मेरे पूरे पेपर बनाए? क्या तूने मेरे पूरे पुराने पेपर देखे? क्या तूने मेरे एक एक सवाल को देखा? नहीं देखा तो तू हट ना साइड, हट 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 हट। एक वो लड़की है जिसने मेरे पुराने प्रीवियस ईयर को 5 बार बनाया, जिसने एक एक क्वेश्चन की किताब को 5 बार बनाया, जिसका दिन, सुबह, रात, हर समय मैं ही चलती रहती हूँ उसके दिमाग में। मुझे लेखपाल बनना है, मुझे लेखपाल बनना है, मुझे लेखपाल बनना है। उसके लिए मैं हूँ। तो उसी लिए तुम्हें मैं जगा रहा हूँ कि तुम्हें जो एग्ज़ाम क्रैक करना है, जो इंसान बनना है, तुम्हें लोको पायलट बनना है, तुम्हें जो बनना है, अपने दिल, अपने अंदर संभालो उस चीज़ को। जीना, मरना, सोना, जागना, सब जगह तुम्हें वही होना चाहिए कि मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे रेलवे में कमर्शियल क्लर्क बनना है, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, मुझे सीबीआई में जाना है। सिर्फ वही एक चीज़, एक सिद्धांत, बस भटको मत। समझे? यही एक सटीक तरीका है। तैयारी इस तरीके से करो कि तुम्हारी परीक्षा रोज है तुम्हारे घर में। जब परीक्षा देने जाओगे ना, हजारों की भीड़ दिखेगी, हार जाओगे, लोग हराने के लिए खड़े हैं, लेकिन तुम्हारा जो समय है, तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम अपने स्मार्टफोन का सही उपयोग करोगे, अपने आप का सही उपयोग करोगे, अपने अंदर से जो दृढ़ संकल्प है उसको पूरा करोगे, तो जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें जागने की ज़रूरत है। कोई स्टडी मेथड नहीं होता है, कोई सिटिंग मेथड नहीं होता है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। जो है वो तुम हो, तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छा है, बस। अगर तुम किसी ऐसी वीडियो को ढूंढ रहे हो कि कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी बता दे, कोई अच्छी बुक बता दे, कोई कुछ बता दे, तो तुम ढूंढते रहो। कई सालों बाद तुम्हें यही समझ आएगा कि तुम और तुम, बस तुम ही थे। तुम्हें ही मेहनत करना है, चाहे तुम आगे से करो, चाहे तुम पीछे से करो, चाहे किताब को पहले पेज से शुरू करो, चाहे किताब के आखिरी पेज से शुरू करो, करना तुम्हें ही है। कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है। समझे? मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।
इतने दिन गैप क्यों हुआ, इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए गैप हुआ। कल से फिर मिलता हूँ तुम्हें। थैंक यू।